हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन जी के पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पे स्थित है पृथ्वी पर। देखो, पृथ्वी जो है गोलाकार है और इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत ऊपर है, यहाँ से कर्क रेखा गई है और यहाँ से मकर रेखा। तो भारत की स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि बोला जाए तो इसको फिर से बीच में से डिवाइड किया गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन से भाग में है, पूरब साइड। मतलब भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड मैप में उत्तर पूरब, उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में पूरब साइड है, पूर्ण रूप से है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कहाँ पर है इसका देशांतर और अक्षांश देखते हैं स्थिति। तो देखिए 8.4 से लेके ऊपर 37.25 उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, इसकी अक्षांशीय स्थिति है। और यदि ये मेन भूमि इसकी बात की जाए तो 8.4 से, मतलब मुख्य भूमि जो है 8.4 पे है उत्तरी देशांतर पे। और यदि द्वीप सहित बोला जाए तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये कहाँ पर है, इसको यदि लास्ट पॉइंट देखें तो ये है 6.45 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अर्थात भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश स्थिति है 8.4 से लेके 37.25 तक। और मुख्य भूमि की यदि द्वीप को मिलाते हैं तो 6.45 से लेके 38.25 तक होती है। ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। अब देशांतर स्थिति देखते हैं। तो ये देशांतर यहाँ पे खत्म होता है भारत 68.7 पूर्वी देशांतर, कौन सा, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, से लेके 97, ये है 97.25 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये देशांतर है। 68.7 से लेके 97.25, ठीक है, ये दक्षिणी है। अब इसके बाद देखेंगे भारत की जो भूमि है, भारत की जो ऊपरी भूमि है कितने देशों से लगी हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके मित्र पाकिस्तान से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान से टच है। तो पाकिस्तान से भारत की जो भूमि है कितनी टच है, बात की जाए तो 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। ऊपर है क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कितनी है, 106 km, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। तीसरे नंबर पे यदि आओ, कोरोना वायरस, ठीक है, चीन की बात की जाए तो 3440 किलोमीटर ये टच है। अब आते हैं नेपाल पे। तो ये नेपाल है, नेपाल के साथ कितना है, 1747 km। भूटान, भूटान के साथ कितना है, 643 किलोमीटर, ठीक है। इधर आओ म्यांमार, म्यांमार पे यहाँ पे है 643, यहाँ पे एक प्लस कर दो 1643 म्यांमार के साथ। अब बचा कौन सा देश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ 4096.7 km। अर्थात
1 2 3 4 5 6 और 7 देश जो हैं भारत से टच में हैं, भूमि की बात की जाए तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत की जो भूमि है कौन से देश से लगी हुई है? बांग्लादेश से। ठीक है, और सबसे कम की यदि बोला जाए तो सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। यदि अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं आता तो भूटान आएगा, भूटान 643। आपके 2 फैक्ट क्लियर हुए। अब तीसरा है, भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्य से, देखेंगे। तो देखो, भारत में जो कर्क रेखा है, ये गई है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 देख कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से भारत में जो है कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से, क्रम से याद कर लेना, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब भारत में जो टाइम है, टाइम कौन सी रेखा से नोट किया जाता है? 82.5, जो कि कहाँ से गुजरी है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी से गुजरी है। ठीक है, 82.5, तो ये गुजरी है, कितनी है? 82.5। इससे भारत में टाइम नोट किया जाता है। ठीक है, तो 5 राज्यों से गुजरी है। ये कौन कौन से? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरी है। एक एक करके नाम लिख लेना सबकी, और मैप पे ही बनाना है इसे, टोटल मैप से भरना है, मैप भरना है इसी प्रकार से। अब इसके बाद देखेंगे चौथा फैक्ट। तो देखो, भारत की जो जल सीमा रेखा है, ठीक है, भारत की जो जल सीमा रेखा है वो जल के साथ कितनी लगी हुई है? ये, यदि मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये लगी है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और यदि द्वीपों को प्लस किया जाए, द्वीपों को प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगी? 16.7 7516.7 किलोमीटर। ठीक है, लिख लीजिए। अब मैंने जो आपको ऊपर बताई थी भूमि का जुड़ाव भारत का दूसरे देशों के साथ, तो टोटल भूमि का जुड़ाव कितना है? 12,700 किलोमीटर। लेकिन 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है 15,200 किलोमीटर, तो दोनों सही हैं। अब कैसे? देखो, यहाँ से जो पीओपी गुजरी है और ये यहाँ से चीन के साथ ये 2 रेखा, यदि भारत की भू सीमा रेखा को यहाँ से प्लस किया जाता है तो 12,700, और इसको भी प्लस किया जाता है तो वो हो जाता है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत की लंबाई चौड़ाई देखेंगे, तो भारत की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ 29, 33, और चौड़ाई की यदि बात की जाए
ये कितनी है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है, इंद्राकोल। ये है इंद्राकोल, इंद्राकोल। और सबसे नीचे यदि भूमि की बात की जाए, लैंड की बात की जाए, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहाँ पे यदि सबसे बात लास्ट की बात की जाए तो क्या है, ऊपर है इंद्राकोल, नीचे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उत्तरी बिंदु क्या है भारत का, इंद्राकोल। दक्षिणतम बिंदु यदि मुख्य भूमि का बोला जाए तो कन्याकुमारी, और यदि पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। दक्षिण की बात की जाए तो सर क्रीक, सर क्रीक। ठीक है, और यदि पूरब की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, पलांगू, पलांगू। ठीक है, ये कहाँ पे है, पूर्वी पूर्वी पॉइंट भारत का कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जम्मू कश्मीर में है, ये गुजरात में है, और ये तमिलनाडु में, और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अब भाई साहब, भारत के कितने राज्य जो हैं जल समुद्र से जुड़े हैं, तो देखेंगे एक एक करके। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, गोवा, और पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, और नौवां पश्चिम बंगाल। अर्थात 9 राज्य जो हैं समुद्र तल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा जुड़ा हुआ है समुद्र से, सबसे ज्यादा जुड़ा है गुजरात। कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर गुजरात समुद्र से जुड़ा हुआ है। और सबसे कम की यदि बात की जाए तो वो है आपका गोवा, 101 किलोमीटर गोवा। सबसे ज्यादा गुजरात 1600, सबसे कम गोवा। यदि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वो आएगा आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। अच्छा, भारत के ऐसे राज्य बताइए जो कि 3 देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब 3 देशों के साथ जुड़े हुए हैं। कितने राज्य हैं ऐसे, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो सिक्किम, ये सिक्किम है, कितने देशों के साथ है, 3 देशों के साथ, भूटान, चीन, और ये नेपाल। एक हो गया। दूसरा है आपका बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ, इधर ये भी ये गया है पश्चिम बंगाल, ये भूटान के साथ, और ये नेपाल के साथ, 3 देशों के साथ ये भी शेयर करता है। अब एक और है, आप बताइए कौन सा है, एक राज्य और है, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश भी 3 के साथ करता है, एक भूटान, 2 नंबर पे चीन, और तीसरा म्यांमार। मतलब भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, टोटल मैप में भरना है और मैप से ही याद होगा। एक बार यदि आप मैप भर लोगे 2 बार तो आपको याद हो जाएगा, मैप से याद होगा ये। अब भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो जल सीमा और थल जल मतलब भूमि जुड़ाव और जल जुड़ाव दोनों लगे हुए हैं।
तो देखेंगे कौन से, भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो जल और थल दोनों से लगे हुए हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, ये जल से लगा है और ये थल दोनों से लगा हुआ है। दूसरा बांग्लादेश और तीसरा है अपना म्यांमार। ये 3 देश जो हैं जल थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं। एक एक फैक्ट आपका क्लियर कराऊंगा मैप पे बता के, ठीक है। यदि भारत के द्वीपों की बात की जाए कि भारत में कितने द्वीप हैं और कहाँ हैं, तो देखो 43 द्वीप इस साइड हैं। द्वीप, द्वीप का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और इस साइड है 204 द्वीप, 204 द्वीप। तो टोटल द्वीप कितने हुए, 204 इस साइड हैं और 43 ये हैं, 43, 247 टोटल द्वीपों की संख्या। तो ठीक है, लगता है आज आपके बहुत फैक्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।